भगवान जो देता है ना वो गिनता नहीं है। मैं तुमको 10,000 दूंगा, 2 दफ़ा गिनूंगा, तो छप्पर फाड़ के देता है। और मैं भी छप्पर फाड़ के दुनिया को देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई देता ही नहीं हूँ, तुम्हारा ही है, मैं तुमको वापस देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी यादव गोपी टॉक में आपको सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम मिलने आए हैं माननीय श्री नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर थानावाला जी से। इनका काम समाज सेवा में बहुत बड़ा काम है, जिनको पूरे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में माना जाता है। जिन्होंने मानव के लिए अस्पताल नहीं बल्कि पशुओं के लिए भी अस्पताल खुला हुआ है। इनका कार्य शिक्षण क्षेत्र में बहुत बड़ा है। इनके कॉलेज स्कूल बहुत बड़े पैमाने पे चलते हैं और वो बहुत कम शुल्क में होते हैं। जिन्होंने खास करके महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। वो जो अनाथ है, गरीब है, उनके लिए उनके बच्चों की शादी करवा देते हैं। जो विधवा है उनके लिए बहुत सहायता से आर्थिक मदद करते हैं, उनको व्यवसाय धंधे में सहायता करते हैं। ऐसे बहुत बड़े हस्ती से आज हम मिलने जा रहे हैं। तो चले मिलते हैं माननीय श्री नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर जी थानावाला जी से। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार। गोपी टॉक में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मुझे आपको पहला क्वेश्चन ये करना है, आपका बचपन कहाँ गया और कैसे गया? वो मैं कच्छ में था, गुजरात का कच्छ विभाग करके है, पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर। ओके। तो उधर हमारा परिवार बहुत बड़ा था, 4 परिवार का भाई थे बड़े पिताजी के, और उनके साथ मैं भी था। सब घरों में अच्छी सुखी थे, ऐसा कुछ नहीं था। और मगर बॉम्बे से लोग आते थे तो सफ़ेद कपड़ा पहन के आते थे। तो हम समझता है कहाँ से आते हैं, एक मुंबई का अट्रैक्शन था। हाँ, बॉम्बे का आकर्षण हुआ। और फिर मैं घर में पूछने बिगड़ 10-11 वर्ष का उम्र से कोई बॉम्बे जा रहे थे, उसके साथ आ गया। मुंबई में आ गए? इधर बॉम्बे में आ गया। बॉम्बे में आके वो घाटकोपर गया। ओके। घाटकोपर में पाटिया चाल करके है, ईस्ट में। उधर तुम्हारे जैसे का दुकान था, वो दुकान में उसके पास ही रह गया। और खाना पीना और काम करना, और कुछ नहीं। जय भगवान। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, नानजी भाई से नानजी से तक ये सफ़र आपका कैसे हुआ, ये आपने कैसे पार किया? ये मैं बताया गया, वो सबसे बड़ा महत्व है माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान की कृपा। मैं क्या था वो बता दिया आपको, और क्या हो गया वो भी बताया। क्योंकि मैं तो नौकरी करने वाला आदमी, करते करते खुद का बिजनेस किया, बिजनेस करते करते परिवार सब जमा हो गया, और साथ में धंधा करने लगे। और थाना आ गए, घाटकोपर से थाना आके, थाने में बहुत भगवान की कृपा हुई, दुकानों किया। फिर आस्ते आस्ते बिल्डिंग लाइन में गए। फिर हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो भी उसके अंदर सहयोग देने लगे। मगर सबसे बड़ा मैं बताया ना, माँ बाप का आशीर्वाद और इसका आशीर्वाद। ये आने के बाद आखिर बाजी पलट गई। बाजी कैसी पलट गई कि वो लोग इनके घर में वो साधारण बन गए, मालदार थे। और अपने पास भगवान की इतनी कृपा, उसके लिए मैं बोलता हूँ कि लक्ष्मी घर की लक्ष्मी है, उसको कभी दुख मत दो। बराबर है। उसको दुख सुखी रखा तो तुम्हारा घर भर जाएगा। भले आज नहीं तो कल कसौटी तो होगी अच्छे काम के लिए, मगर गारंटी देता हूँ कि इसको सुखी रखा तो पूरा आशीर्वाद अपने को मिलता है। उसके लिए मैं कहता हूँ माँ बाप भगवान से बड़े हैं। आपके धर्मपत्नी का आपके सफ़र में कितना बहुत, उसके वजह से मैं इधर हूँ। उसका नाम भी श्रीमती धनलक्ष्मी बेन नानजी भाई थानावाला। थानावाला बना क्यों बना वो भी बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। कि इधर एक नानजी खिमजी ठक्कर था, वो मुलुंड में है, वो मटके का धंधा करता है। तो एक दफ़ा कुछ भाड़ूत लोग की लफड़े चले, और उसने रात को रात भाड़ूत लोग ने खाली करवाया। दूसरे दिन पेपर में आया कि नानजी खिमजी ठक्कर ने ऐसा गुंडागिरी करके ये गरीब लोगों को झोपड़े हटा दिया। तो उस दिन मैं पेपर में पढ़ा तो मेरे को बहुत दुख लगा। साला नानजी खिमजी ठक्कर, वो भी नानजी खिमजी ठक्कर है, आपका और उनका सेम नेम। तो ये कौन है? तो लोगों को ऐसा लगने लगा ये कौन है, और सबको लगा नानजी खिमजी ठक्कर है ये थाने में। बराबर। तो फिर मैंने वो नानजी खिमजी ठक्कर थाना वाला कर दिया कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मटके वाला। समझा कि नहीं? ये बात है। सर, आपने ये कोरोना जो था उसमें आपने बहुत सारा मतलब लोगों के लिए सेवा किया, ये कैसे आपने किया? ये सेवा तो छोड़ो, मैं 20 बरस से कर रहा हूँ।
समाज काम। बराबर है। वो हजारों अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति ने भी 2 दफ़ा दिया है। बराबर है। वो कर्म का अवार्ड है। और मैं पहले से मुझे ये शौक है कि हम ये जो कुछ भगवान ने दिया है मेरे लिए नहीं दिया है, बराबर है। मात्र मेरे परिवार के लिए दिया है। सब परिवार है, अपना परिवार है। बराबर है। और हमारी कोई जात नहीं है, हिंदू है, मुस्लिम, मेरी मस्जिद खुद की है, क्रिश्चियन के मंदिर है, जैन मंदिर है, अपने मंदिर है। भारत में कहाँ कहाँ मंदिर है वो मुझे भी मालूम नहीं है। कोई मंदिर वाला आते हैं तो मैं उसको वापस नहीं छोड़ता हूँ। फिर उसको मूर्ति मांगता है, उसको लादी मांगता है, उसको लोखंड मांगता है, उसको सीमेंट, काम आधा पड़ा है, उसका काम पूरा कराना अपना धर्म है। बराबर। उसके लिए वो ऐसा नहीं है कि मस्जिद है तो हम नहीं दे, नहीं, मस्जिद वाले को भेजो। और मैं तो आप लोग को ही कहता हूँ कि आप भी आंगली चीरने का पुण्य करो, किसको भी भेजो। हमारी ऑफिस से खाली हाथ से नहीं जाएगा, वो छात्र देता हूँ मैं, क्योंकि माल मेरा नहीं है, उसका है। ईश्वर ने अपने को इतना दिया है, और ईश्वर ने क्यों दिया है कि लायक समझ के दिया है, तो हमको लायक को देना है। हमको कोई चीटिंग करके जावे तो नहीं है अपने पास, क्योंकि अपना पैसा पसीना का, फोकट का नहीं है। मैं थाने में घासलेट उठाया हूँ, डब्बे उठाए, घर एक छोकरी लोग के उधर डिलीवरी दिया हूँ, समझा कि नहीं। उसमें से ये सब कुछ क्या मिला मुझे भी नहीं मालूम पड़ता है ये कैसा हो गया। ये सब ईश्वर का है। और भगवान जो देता है ना वो गिनता नहीं है। मैं तुमको 10,000 दूंगा, 2 दफ़ा गिनूंगा, तो छप्पर फाड़ के देता है। और मैं भी छप्पर फाड़ के दुनिया को देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई देता ही नहीं हूँ, तुम्हारा ही है, मैं तुमको वापस देता हूँ। बहुत बढ़िया। मगर देता हूँ उसको लायक है क्या नहीं। वो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, दारू पीना, उसको नहीं देता हूँ, उसको छोड़ा लेता हूँ। कल मैं आनंदी में था, हमारा एक ट्रस्टी था, ऐसा घस रहा था, पर तुम ट्रस्टी लायक नहीं है, तुम भले बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस वाला है, मगर मेरे साथ बैठने के लायक नहीं तुम। फिर उसने छोड़ दिया। मावा बहुत बड़ा आदमी है, तो कम से कम 200-500 लोग उसके पास नौकरी करते हैं, मगर ये क्या मतलब है। बराबर व्यसन कर रहे हैं। सच को सच नहीं बोलेगा तो पाप है। तुम भी सिगरेट पीता और मैं बोला अच्छा आदमी है, क्या अच्छा आदमी है, तुम्हारे से तो गद्दा अच्छा है। गद्दे के सामने रखो, बीड़ी नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, ऐसा कर करके मैं लाखों लोगों को छुड़ाया हूँ। मगर मैं भी गलती करता था। एक ज़माने में मुझे मालूम नहीं था 25 555 आता ना, मैं भी ऐसा करता था। और मुझे 10, 12, 15 वर्ष के पहले कैंसर हो गया। तीसरा स्टेज। हरकिश दास हॉस्पिटल में गया उस टाइम में, तो बोलता है चांस नहीं है। हमारा लड़का परेश भाई बोलता है तुम चिंता मत करो, आपका ड्यूटी क्या है, ऑपरेशन करने का, बाकी लड़का आएगा कि लड़की तो उसके हाथ में है। बराबर। ऑपरेशन करो। और हमको विश्वास है कि हमारा पिताजी को कुछ नहीं होने वाला है। और देखो आज नया जन्म मिला, और फिर 15-20 वर्ष से घूम रहा हूँ, और अभी तो कुछ है ही नहीं। बराबर। अभी नौजवान दिख रहे हैं। हाँ, नौजवान, ऐसी उम्र भी मेरी नौजवान है ना। 38 है। 38 है, सही। लोग ऐसे ही बोलते हैं, मगर मैं तो 38 का ही हूँ, एक छोकरी से छोटा हूँ। बराबर। ये लड़कियां लोग के बहुत आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आज हमारी कॉलेज में मुमरा में मुसलमान लोग रहते हैं, राबोड़ी में मुसलमान लोग रहते हैं। वो लड़कियां क्या बोलती है, वो बाबा की कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारी कॉलेज मुसलमान कॉलेज में नहीं पढ़ाएगा। तो मैं बोलता हूँ बेटा मेरे पास जगह नहीं है, तुम्हारा मुमरा में मुसलमान को मैं समझाता हूँ, मेरे सब पसंद है, क्योंकि मैं वो लोग का समूह लग्न होता है ना, तो मैं देता हूँ उसको सामान समूह लग्न में। तो मैं उनको बुला लेता हूँ ट्रस्टी को कि भाई ये लड़के को एडमिशन दो, मेरे पास जगह नहीं बाबा हमको पढ़ना है तो आपके कॉलेज में, नहीं तो नहीं पढ़ना है। अभिमान से बोलती है लड़की लोग। बहुत बड़ी बात है सर। उसकी माँ आती है ऐसे घूमट डाल के, बाबा हम कभी घूमट नहीं निकालते, आपके सामने निकालते हैं, ये लड़की को पढ़ाओ। कुछ ऐसे मुस्लिम आते हैं, 2 लड़के लाते हैं जुड़वा, दोनों की उम्र सर की है, एक ही दिन जन्म लिया है, इसको पढ़ाने का इसको नहीं पढ़ाने का, क्यों। मैं बोला और भगवान का रूप ऐसा देखेगा तो अपनों क्या लड़की है, भगवान से बड़ी है, ऐसे रूप दिखता है। बोला इसको पढ़ाने का इसको नहीं पढ़ाने का मतलब क्या होता है। बराबर। तो माँ को बोला तुम घूमट निकालो, इसको पढ़ाने का इसको नहीं पढ़ाने क्या। नहीं बाबा देखो इसका भी 3,000 हम नहीं भर सकते हैं, मगर अभी 1500 भरेगा, 15 दिन के बाद भरेगा, और इसके लिए नहीं भरेगा। ठीक है, तुमको पढ़ाना तो है ना। लड़की को पूछता हूँ पढ़ना है, हाँ बाबा पढ़ना है, दोनों को मैं पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं, तुम पैसा है तो दो, नहीं तो जब भी होगा जब भी देना। ऐसा भी नहीं बोलता हूँ कि फोकट, तो कल उसको दुख लगेगा। बराबर है कि मेरी परिस्थिति ऐसे उसे मेरी मस्करी करते फोकट। मतलब फोकट नहीं बेटा, तुम्हारे से जब भी होगा जब भी देना। वो ग्रेजुएट होकर आती है, इधर आके बैठती है, बाबा ग्रेजुएट हो गए आपके कॉलेज में, पैसा आपको भरना नहीं पड़ा, मगर हम कभी भी नहीं कभी आपका पैसा दे रहे। अरे मेरा पैसा है नहीं, वो भगवान का था, अल्लाह का पैसा था, मैं तो खाली आंगली चीरने का पुण्य किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब में भगवान दिखता है अपने को। कुत्ता बिलाड़ी भगवान हमारी हॉस्पिटल देखने जैसी है। वही मैं पूछने वाला था सर आपको कि आपका जैसे कि प्राणियों के बारे में भी आप सोचते हो, उनका भी आपने हॉस्पिटल ये किया है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखो अपने पास
पहला तो पूरा मनुष्य है, रोज 2000 लोग आते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते चले जाते हैं। अभी बाईपास सर्जरी कराना है तो 5 लाख रुपए लगता है, बराबर। एंजियोग्राफी कराना तो 1 लाख रुपए लगता है। और ऐसा भी महिला का कोई भी दर्द है बड़ा, वो 1 लाख 2 लाख से कम नहीं होता है। हॉस्पिटल मैंने अभी 90% धंधा हो गया है। मेडिकल का इतना लिस्ट बना के देता है कि रोज 10,000 15,000 कहाँ से निकालेगा पैसा। तो अपनी हॉस्पिटल में क्या है, भगवान है, हमारा नहीं है, भगवान का है, मगर मैं निमित्त हूँ। 2000 लोग आते हैं और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते चले जाते 4 दिन के बाद। उसका ऑपरेशन में फ्री ऑफ होता है, फोकट हो जाता है, मेडिकल फोकट, और खाना मैं खाता हूँ, वो खिलाता हूँ। कहने का मतलब वो हॉस्पिटल में जो भी आवे, तुम भी तुम्हारे पास किसको भी भेजो, उसको मेडिकल का चार्ज नहीं है, ऑपरेशन फोकट, किसका पाँव टूट गया है, किसका पेट में तकलीफ है, कुछ कोई भी बीमारी है तो सब उधर ऑपरेशन होता है। करके आपके वहाँ पे ये होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, पूरा ऑपरेशन होता है। 700 बेड का है, 2000 लोग रोज जाता है। ऐसा ही कुत्ता बिलाड़ी के लिए बड़ा 200 बेड का हॉस्पिटल है अपना, एक इधर कापुरवाड़ी बाजू में, कापुरवाड़ी के बाजू में है ना, बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी अपनी कॉलेज जितना है। उधर रोज 5-10 कुत्ते आते हैं, बिलाड़ी आते हैं, सांप भी आता है, नोरिया भी आता है, उसको मारते हैं ना कोई तो पकड़ के हम लोग लेके आते हैं, उसका इलाज वहाँ पे होता है। 2 के 3 एम्बुलेंस रखा है और डॉक्टर है 14, सब सारवार करते हैं उसके। और एसी हॉस्पिटल है, जैसा 700 बेड का एसी है ना, ऐसे ए भी एसी हॉस्पिटल है। क्योंकि जब माल इधर लगता है ना तो अपनों कितना जलता है, तो कुत्ता कोई नहीं जलता होगा, उसमें भी भगवान तो है। कुत्ते बिगड़ भी चलने वाला नहीं है, बिलाड़ी बिगड़ भी चलता नहीं है। बिलाड़ी है तो जब भी उंदर खाएगी तो उंदर तुमको खा जाएंगे, बराबर है। सबकी जरूरत है, मैंने एक हाथ से ताली नहीं गिरता है, बराबर है। तो ये सब भगवान की कृपा है और माँ बाप का आशीर्वाद पहला, और इसका आशीर्वाद बहुत है हमको आज भी। अभी भी 2 बरस हो गया नहीं है अभी, मगर हाजिर हाजुर है। कुछ भी तकलीफ हुई, अभी 2 बरस में कोई तकलीफ नहीं होती हमको, 60 बरस से नहीं हुई तकलीफ, मगर कुछ भी कोई प्रश्न ऐसा आ गया, कोई चीज़ नहीं मिलती है घर में भी आज भी, तो फट करके उसका नाम लिया तो मिल जाती है 2 बरस के बाद के बाद। तो ये हाजिर हाजुर है। और आत्मा है ना, अच्छा आत्मा कभी मरता नहीं है, शरीर मरता है। तुम लोग शमशान में जाएंगे तो शरीर को जलाएंगे, आत्मा को नहीं जला सकते, बराबर है। उसको नया जन्म मिल गया है अच्छे कर्मों से, जैसे अपने को भी कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, बराबर है। कर्म होने के बाद तुमको नया जन्म तो मिलने वाला है, अभी तुमने क्या कर्म किया वो हिसाब से जन्म मिलेगा। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो नवयुवक है ये बहुत सारे अभी व्यसन कर रहे, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मुझे जब भी से मालूम पड़ा कि व्यसन इतना खतरनाक है, मैं छोड़ने के बाद भी लाखों लोगों को मैं छुड़ाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, जहाँ जाता हूँ उधर व्यसन छुड़ाने का काम पहला करता हूँ। मगर दुख से कहना पड़ता है मुझे कि अभी तो छोड़ो दारू, अभी तो ड्रग्स आने लगा है हमारे भारत के अंदर। इतनी कमनसीबी है कि हमारा देश का क्या होगा। 70-70 हज़ार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है और 10 करोड़ 20 करोड़ का तो रोज़ पकड़ा जाता है। ये ड्रग्स जाता कहाँ है? लेने वाले तो हम ही है, बराबर है। भले आज तुम ड्रग्स नहीं ले सकते, क्योंकि अब ड्रग्स कौन ले सकते हैं? मालदार लोग ले सकते हैं, गरीब लोग नहीं ले सकते ड्रग्स। मगर वो पाउडर इतना आता है, और मैं 50 वर्ष से प्रचार कर रहा हूँ कॉलेजों के आजू बाजू में कि तुम लोग कोई किसी ने फोकट पाउडर खिलाया तो मत खाना। एक दफ़ा तुम पाउडर खाया तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम चोरियां करेंगे, घर में से लूट कर करेंगे उसके लिए। और ज़्यादा करके वसन करने वाले वसनी लोग हैं, वसन करते हो, ज़्यादा वसन करते हैं। निर्वसनी बनना है तो एक ही रास्ता है कि घर को मंदिर बनाओ, और घर के माँ बाप ने सोचना चाहिए कि हम वसन करेंगे तो हमारे बच्चे करने वाले हैं, तो हमारे सामने नहीं करे तो पीछे करे। उसके लिए मेरे पास तो लाखों विद्यार्थी है, मैं दर महीना उनको संदेश देता हूँ कि जब तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको अच्छे नागरिक बनना है, तो आप वसन छोड़ना। वसन में रह गए तो आप अच्छे नागरिक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए मैं यही संदेश देता हूँ कि एक तो शिक्षण महत्व का है, सरस्वती बढ़ेगी तो ही लक्ष्मी बढ़ेगी, बराबर है। सरस्वती बढ़ेगी तो लक्ष्मी मिलेगी, ऐसी नहीं तो ऐसी लक्ष्मी नहीं मिलेगी। तो सरस्वती बड़ी बहन है, लक्ष्मी छोटी है। आज समाज क्या समझता है? लक्ष्मी आ गया तो सब कुछ आ गया, लक्ष्मी आ गया तो क्या आ गया? बीड़ियाँ, सिगरेट, तम्बाकू, दारू। क्योंकि अकेला लक्ष्मी ये सब लेके आएगी, क्योंकि उसके अंदर पैसा भी ऐसा अपने घर में आता है, तो अपने को जैसे अन्न खाते ऐसा और का दारू पिएगा तो ऐसा ही बात करेगा हम। फिर वो महिला है, बहन है कि बच्ची है, वो नहीं देखेगा। बाकी तो सब हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची है दूसरे घर में जाती है, दूसरे की बच्ची हमारे घर में आती है। तो वसंत भारत के अंदर इतना बढ़ रहा है
उसका कोई हिसाब नहीं। हम बीड़िया तंबाकू छुड़ा सकते हैं, मगर वो ड्रग्स के वाले के पास तो हम जा भी नहीं सकते हैं। और ड्रग्स कौन पीता है तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ता है। मगर फिर भी हमारा मिडिल क्लास के पास आज तक ड्रग्स नहीं पहुँचा है। बाकी गाँव ड्रग्स पहुँचने वाला है, वो ध्यान रखना। उसके लिए सबने आँख खुला रखो। जरा आँख बीज गया तो जय भगवान। उसके लिए मैं लोगों को कहता हूँ सरस्वती बढ़ाओ, उसके सिवाय कोई चारा नहीं। आज भी भारत 50 बरस पीछे है सरस्वती में। हम फॉरेन विदेश में हमारी संस्था है, उधर टाइम का कीमत और संस्कार बहुत महत्व का है। ऐसी लड़कियां साथ घूमते हैं ना तो कोई सामने देखता नहीं, वो सब समझता है मेरी लड़की है। और हमारे इधर राक्षस इतना बढ़ गया है। वो रावण तो अच्छा था बेचारा, उसको तो मालूम था मैं लड़की के सामने देखूं जल जाऊंगा, सीता के सामने देखूं। आज के रावण बहुत बुरे हैं। 5 बरस 7 बरस 10 बरस 12 बरस की बच्चियों को 10 रावण। विचार करो कितनी कम नसीबी हमारा देश किया है। बराबर। अभी हमारा देश बोल तो भारत जैसा कोई देश नहीं है, मगर भारत इतना बिगड़ रहा है दिन पे दिन। उसमें भगवान का कोई गलती नहीं है, हम लोग का कोई गलती है। कहाँ न कहाँ हम लोग मार खा रहे हैं। बराबर है। उसके लिए इसके ऊपर बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। तो सरस्वती बहुत महत्व की है। सरस्वती बढ़ाओ तो ही सुखी होगा। सरस्वती बढ़ेगा तो संस्कार भी आएगा। ये बच्ची को मैं कुछ भी बोलूँगा तो बोलेगी नहीं, सामने जवाब नहीं देगी, क्योंकि उसको मालूम कि ये शब्द बोलते हैं वो शब्द अच्छा नहीं है, तो वो नहीं बोलने वाली, क्योंकि उसके पास सरस्वती डोका है और संस्कार है, दोनों है। बराबर। तो खाली सरस्वती नहीं चाहिए, संस्कार के साथ सरस्वती। और अपनी कॉलेजों में स्कूलों में संस्कार के साथ सरस्वती हम देते हैं। उसके लिए हमको अभिमान है। आज काम ही में कोई महाराष्ट्र में जाऊँ, गाँव ने मेरे को ऑफिसर मिलता है, कलेक्टर भी मिलता है, वो पाँव पड़ता है। और सर बहुत सारे आपके स्टूडेंट है ना, आपके विद्यार्थी, आपके कॉलेज में पढ़े हुए विद्यार्थी ऐसे बहुत बड़े बड़े हो गए। बराबर है। इतने बड़े हो गए, सब डिपार्टमेंट में। तुम नगर पालिका बॉम्बे जाओ, थाना जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ। अभी इधर ये कलेक्टर ऑफिस है, डिप्टी कलेक्टर मेरा विद्यार्थी, अहमदनगर में मेरा विद्यार्थी कलेक्टर है, नासिक में मेरा विद्यार्थी कलेक्टर। तो कहने का मतलब सब जगह पे कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो सब मुझे मान देता है। पुलिस जितनी पुलिस ड्यूटी देते ना 50% विद्यार्थी मेरे है, क्योंकि पुलिस को वो उसको कोई एडमिशन नहीं देते हैं, मैं देता हूँ। क्योंकि उनके बच्चा के पास 50,000 कहाँ है, तो बेचारे ले नहीं सकते एडमिशन। मैं बोला आओ तुम लोग रात दिन काम करते, क्या करते उनका कर्म भोगो, मगर बच्चे को पढ़ाओ, नहीं तो वो बच्चे अपने बंगले में पत्थर मारेंगे। बराबर है। उसके लिए पढ़ाना बहुत ज़रूरत है। मगर आज ये 2-3 वर्ष कोरोना में आया ना, वो 10 वर्ष और पीछे गए हम लोग। कोरोना में अपने पास रोज़ भगवान की कृपा से 2.5 लाख खाना खाते थे, अलग अलग सेंटर। तुमने फ़ोन किया कि हमारे इधर कुरला में ऐसा सेंटर खोलना, मैं माल देता हूँ, बनाओ तुम खाना पका के खिलाओ किसको भी। हमारा कोई जात पात नहीं है, भूखा नहीं रहना चाहिए। मगर आज 15 करोड़ लोग भूखा रह रहे हैं भारत के अंदर। और कहाँ शादियाँ होती है तो इतना डब्बा पेटी उठा के उठा लेते हैं और बाकी आधा छोड़ देते हैं। और 15 करोड़ तो ऐसे ऑफिशियल, और ऐसे आधा छोड़ने वाले कितने हैं, वो कितना माल बर्बाद हो रहा है। बड़ी बड़ी शादियों में जाओ मालूम पड़े। तो हम शादियों वाले को विनती करता हूँ कि मेहरबानी करके क्यों ऐसे फेंकते हैं, थोड़ा लो और 4 दफा लो ना तुम। मगर ऐसा बड़ा थाली उठा के लाता है, तो क्या बोले दूसरे बार जाना नहीं पड़े, फिर आधा छोड़ देते हैं। ये सब पाप है, भगवान देख रहा है सब। हम रात को सोते हो 24 घंटा देखता है हमारा नाटक। मैं क्या करता हूँ, ये क्या करता है, वो क्या करता है, छोकरी क्या करता है, सब देखता है। और एक दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। बराबर है। जवाब से कोई डरता ही नहीं अभी। सब बोलते जाने दो ना। भारत को बेच दिया अभी 50 बरस 7 बरस के अंदर। जो चीज़ 70 बरस में जमा की थी, तुम्हारा पिताजी ने तुमको स्टूडियो दिया, और स्टूडियो तुम बेचते तो फिर मतलब क्या हुआ, तो तुमको बच्चा बनना के फायदा क्या किया। ऐसी हमारी 70 बरस में मिलकत पड़ी है, वो मिलकत अभी काय के लिए बेच रहे हो तो भगवान जाने, मगर बेचा रही है। जो तुमको नौकरी मिलने वाली नौकरी तो हम प्राइवेट को दे रहे हैं, और प्राइवेट थोड़ा नौकरी तुमको देने वाला है, वो तो उनके सगे वाले भरेंगे, तुम्हारा तुमको थोड़ा भरेंगे। बराबर है। ये बहुत कम नसीबी है हमारा देश की। उसके लिए भगवान उनको सद्बुद्धि देवे। मैं किसका राजकीय पॉलिटिक्स में जानता नहीं हूँ, अगर देखता हूँ तो मुझे दुख होता है ये क्या लगा है हमारा देश में। और खून खराबी इतनी बढ़ गई है, बलात्कार इतने बढ़ गए हैं, कोई हिसाब नहीं है। अरे हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बहन को कोई मस्करी करेगा तो हमको क्या सहन नहीं होता है, तो दूसरी बहन को तुम क्यों मस्करी करते हैं, वो भी तुम्हारी भी बहन है ना। बराबर है। ये सोच के चलना चाहिए, मगर नहीं चल रहा है भारत के लोग। उसके लिए भारत दुखी है। मगर आज भी कुछ सुखी है तो महिला की वजह से। आज भी उसके पास नैतिकता है। 5 लोग मेरे घर में खाना खाने को लेके जाऊंगा, और 5 का खाना पकाए, और 5 का खाना वो 5 लोगों को खिला देगी, और फिर से क्या पूछेगी, बराबर चवन चांगला खेला ना, मर्द की बच्ची है,
बराबर। उसके लिए हम बोलते हैं मातृदेवो भव, बाद में पितृदेवो, बाद में आचार्य और बाद में अतिथिदेवो। इसके वजह से आज भारत सुखी है, बराबर। महिलाओं की वजह से तुमको। और फिर भी हम महिलाओं को ऐसे ऐसे करते हैं, तुला काय माहित पड़ते हैं। अरे भाई तू ले कुछ सब मालूम पड़ता है, तू पैसा कमाता है उसके लिए बात करता है, उसको जो मालूम पड़ता है हमको किसको नहीं पड़ता है। बराबर। उसके लिए हम बोलते हैं महिला तो भगवान का रूप है। मैं तो बोलता हूँ भगवान से बड़ी महिला है। भगवान जन्म लेना है तो भगवान ऊपर से नहीं टपकता है, वो भी माँ के पास जाता बड़ा। उसके लिए हम बोलते हैं मातृदेवो भव। और कितनी महान संस्कृति हमारी, और वही हम बच्चिया को जो कुछ भी करे तो भगवान कैसा सहन करेगा। तो मैं फिर से सबको सद्बुद्ध देता हूँ, और शिक्षण बढ़ाओ, सुखी होना है, और निर्वसनी घर बनाओ। बराबर है। निर्वसनी घर का मतलब क्या होता है कि मंदिर में हम सिगरेट बीड़ी, मेरा तो लाखों मंदिर है, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू नहीं पिया जाता है, तो हमारे घर में क्यों पिया जाता है। मंदिर में तो 12 बजे खाना कोई नहीं दे रहा है, ये लड़की के पास गया 2 बजे खाना मिलता है, रात को 1 बजे बनाती है, गरम गरम चपाती बना के देती है। मैं जाता हूँ ना गाँव में, गरम गरम चपाती बना दी, पापा कसला साग पाइए, अरे काय पण देना, दूध दे 1 गिलास, पेट भर जाता है। तो उसके लिए तो बहुत हमारी संस्कृति तो महान है, अतिथि देवो भव की है, मगर उसकी कदर नहीं करते हम लोग, और वो सुखी भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जो के घर में महिला दुखी है ना, वो घर कभी सुखी होने वाला नहीं। सर, हमारे भारत के जो नौजवान हैं, नवयुवक हैं, उनको आप क्या मार्गदर्शन करना चाहोगे और उनको क्या सलाह देना चाहोगे सर? तो और हमारे जो प्रेक्षक हैं उनको भी आप बताइए। महाराष्ट्र की बात नहीं, मैं भारत के पूरे बोलता हूँ, क्योंकि मैं पूरा भारत में घूमता हूँ। युवाओं को यही संदेश देता हूँ कि एक तो आप लोग निर्वसनी बनो, और बच्चे लोगों को जो विद्यार्थी, मेरे पास तो लाखों विद्यार्थी है, पूरा शिक्षण लो। शिक्षण लेके तो आपको संस्कार आएगा, और माँ बाप को कभी दुख लगे ऐसा व्यवहार मत करो। और जब माँ बाप को दुख लगे ऐसा व्यवहार नहीं करेगा तो आपकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता है, भगवान भी नहीं रोक सकता है, मगर कर्म ऐसा करना चाहिए। और युवाओं में बहुत शक्ति है। आज 40% लोग भारत में युवान है, और युवान चाहे वो कर सकते हैं। उसके लिए युवाओं में बहुत शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करो। मगर आज जितना चाहिए उतना सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसके वजह से ये जो नया चलन होता है, बीड़ियाँ, सिगरेट, तंबाकू, दारू, उसके अंदर संगत के साथ सोबत होती है। तो ऐसे लोगों के साथ संगत करो कि जिससे हमको असंस्कार नहीं आवे, संस्कार मिले। तो मैं समझता हूँ कि भारत जैसा पहला था सोने की चिड़िया, ऐसा सोने का चिड़िया बन सकता है। मैं खातिर से कह सकता हूँ। मैं जहाँ जहाँ घूमता हूँ वहाँ यही संदेश देता हूँ। युवान बहुत मिलते हैं मुझे बाबा मेरे पाँव में पड़ते हैं। मैं यही संदेश देता हूँ कि बेटा देखो, आप लोग माँ बाप को दुख होवे ऐसा कोई व्यवहार मत करो। और जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलता हूँ, पढ़ाई जितना दिल से पढ़ाई करो, और जितना दिल से पढ़ाई करेगा, और ख़ास करके ध्यान रखो, पढ़ाई करने के टाइम मोबाइल से लंबा रहो। मोबाइल और टीवी से जितना लंबा रहेगा उतना आपका फ़ायदा है। और मोबाइल में जो गेम आती है वो गेम हमारे बच्चे के लिए कुछ लायक ही नहीं है वो गेम के, क्योंकि वो गेम में जो सट्टा जैसा बाजार हो गया है, जैसा कैरम खेलते हैं ऐसा खेलने का हार और जीत का है, और हार जीत में कुछ बच्चे नहीं करने का काम करते हैं। आज साइबर में इतनी कंप्लेंट आ रही है बच्चे लोगों की कि बहुत इसका असर बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसके खास ध्यान रखो, वो मोबाइल से लंबा रखो। माँ बाप को मेरी विनती है कि जो बच्चे पढ़ने को जाते हैं उसके साथ मोबाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था, तो अभी कहाँ मोबाइल नहीं हुआ तो 4 घंटे में क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो खास ध्यान रखो, संस्कार और शिक्षण दो। मोबाइल और टीवी से माँ बाप ने भी लंबा रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टीवी में जो आ रहा है वो ज़्यादा करके देखने जैसा भी नहीं है, और जो आ रहा है कम से कम 90% तो झूठ आ रहा है। जो बड़ा टीवी है वो विकट ले लिया है कुछ उद्योगपति लोगों ने, और उद्योगपति में मन में आवे ऐसे वो टीवी में बता रहे, उसके लिए उसका संस्कार बिगाड़ रहे। फिर से मैं युवाओं को धन्यवाद देता हूँ, मगर संस्कार और शिक्षण लो। जय भगवान। सर, आपने अभी तक बहुत सारी और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, इसके लिए आपके मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ सर। मैं आप लोग का भी आभारी हूँ कि आपने मेरी मुलाकात ली। सात्विकता, नैतिकता, प्रामाणिकता हमारा संदेश दूसरे को पहुँचावे, मैं तो उसको भी लाख धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज संदेश की बहुत ज़रूरत है। और संदेश जाएगा तो कुछ उसके अंदर परिवर्तन आएगा, बाकी आपो आप परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। उसके लिए आप सब हमारी बच्चियों को भी धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।